समस्या पानी में गिरने से नहीं होता है। समस्या तब होती है जब आपको तैरना नहीं आता है, क्योंकि जिसको तैरना आता है वो इंतजार करता है कि कब पानी मिले और मैं उसमें गिरूं और छलांग लगाऊं। ठीक इसी तरह से समस्या परिस्थितियों में नहीं होती है, समस्या तब होती है जब आपको उनसे निपटना नहीं आता है। याद रखिए, कोई भी समस्या आपको यूनिक नहीं मिलती है। आप कोई दुनिया में अनोखे व्यक्ति नहीं है जो पहला गरीब है, जो पहला शिक्षित है, जो पहला गांव में पैदा हुआ है, जो पहला है जिसमें माँ बाप का सपोर्ट नहीं मिला, जो पहला है जिसको किसी ने धोखा दे दिया, जो पहला है जिसके बॉयफ्रेंड ने या गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, जो पहला है जिसको इंग्लिश नहीं आती या कंप्यूटर नहीं आता। आप किसी भी चीज में पहले नहीं हो। आपके पहले से सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस परिस्थितियों को हराया है और हरा करके सफलता के शिखर पे पहुंचे हैं। आज उनको खुद के पैदा होने पे गर्व है, उनके माँ बाप को उनके पैदा होने पे गर्व है, उनके समाज को उनके पैदा होने पे गर्व है। सवाल यह है, आप परिस्थितियों से निपटने का तरीका ढूंढेंगे या बैठ करके परिस्थितियों पे रोते रहेंगे। आज मैं आपको वीआईपी बनने के ऐसे 4 सूत्र बता रहा हूँ। आप तो मतलब आज 4 सूत्र ऐसे फंडामेंटल्स है, 4 नींव आपको दे रहा हूँ जिनमें से हर एक पर मैं 2 घंटा 2 दिन लेक्चर दे सकता हूँ। बहुत ध्यान से हर एक सूत्र को एडेंडम करना, अपने आप को इवेल्युएट करना और इनको अपने जिंदगी में उतारने के लिए जी जान लगा देना। कोशिश मत करना, उतारना ही है, उतारना ही है। किसी जगह अपना संपूर्ण देने के लिए इंतजार मत करना कि मुझे पद मिलेगा तो करूंगा। किसी जगह 100% देने के लिए अपना ये इंतजार करना कि ये काम छोटा है या बड़ा है। किसी जगह अपना सब कुछ झोंकने के लिए ये इंतजार मत करना कि पैसा कितना मिलेगा। यदि आपने किसी चीज की जिम्मेदारी ले ली तो अपनी 100% ताकत झोंक देना। यदि अरिजीत सिंह बाथरूम में नहीं गाएंगे तो अपने 100% सुर में गाएंगे। अगर अरुण कुमार सिंह 10 लोगों के बीच में अगर खड़ा हो जाएगा तो भी वो 100% कॉन्फिडेंटली बात करेगा, चाहे वो 1 लाख वाले कमाने के लिए बोले या 1 करोड़ वाले के लिए बोले। जब वो बोलेगा तो अपनी ताकत से बोलेगा। डेडिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट दिस मोर एज ए डेजिग्नेशन। जो भी कोई व्यक्ति काम को छोटा बड़ा छोड़ के लापरवाही करता है, जो व्यक्ति पद को छोटा बड़ा छोड़ के लापरवाही करता है, जो व्यक्ति पैसा कम मिल रहा है ज्यादा मिल रहा है सोच के लापरवाही करते हैं, और जो लोग ऐसा करते हैं उनको जिंदगी में बड़े अवसर नहीं मिलते और वो बड़ी ऊंचाई को हासिल नहीं कर पाते। तो पहला सूत्र, डेडिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट दिस डेडिकेशन। सबसे अनूठा प्रोग्राम होता है यूट्यूब का कि आप वीडियो बनाना स्टार्ट करें और आप लोगों से बात करना स्टार्ट करिए। निकाल के वो रखा हो वहाँ पे, अनिवार्य होता है, क्योंकि जीवन ज्ञान से नहीं, जीवन आदतों से बदलता है। जब लोग आपके पास जब आएंगे 100% की धारणाएं लेके आती हैं, कम प्रोडक्टिव होते हैं, गुस्सैल होते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन होता है उनके पास, उनके अंदर बहुत सारा गुस्सा होता है, और जब आपके पास से ये सारा ज्ञान लेके निकलेंगे तो सब बदल जाएगा। इसीलिए जो भी व्यक्ति आपके पास आए, और जब आए तो बहुत सारी बातें उनके अंदर रहती है, लेकिन जब आपके पास से जाए ना तो उनके अंदर ऐसी छाप छूट जाना चाहिए कि बंदे में दम है और भाई बंदे के साथ काम करने में मजा आएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, अपने आप को डेडिकेशन देना होगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं दिल से करें। यदि आपकी कोई टीम है, कोई व्यक्ति आपके साथ 10 साल से काम कर रहा है, 15 साल से काम कर रहा है, यदि वो सिंसियर नहीं है, यदि वो कमिटेड नहीं है, यदि वो कैजुअल है, यदि उसमें एरोगेंस आ गया, यदि उसमें ओम रस्म आ गया, मैं सब कुछ जानता हूं, वो खुद भी निपटेगा और आपको भी निपटा देगा। जीवन में किसकी वैल्यू होनी चाहिए? जो सिंसियर है, जिसने एक बार मुंह से बोल दिया मतलब वो काम करेगा, जिसने किसी टाइम पर आने का कमिटमेंट दे दिया मतलब उस वक्त आएगा, जिसने काम को करते हुए या किसके साथ में कर रहा हूं कभी छोटा बड़ा नहीं सोचा, हर काम को पूरी ताकत से लगा करके सिंसियरली किया, वही जीतेगा। और यही मैं अपने टीम को भी सिखाता हूँ, अपने लोगों को भी सिखाता हूँ। किसी को भी ये नहीं होना चाहिए कि ये सीनियर है, प्रमोशन मिलना चाहिए टैलेंट पर, प्रमोशन होना चाहिए कमिटमेंट पर, प्रमोशन होना चाहिए सिंसियर पे। यदि मुझे 2 लोगों को चुनने को कहा जाए
तो एक जिसने 0 सिंसियरिटी है और 100 टैलेंट है, और एक दूसरा जिसमें 50 सिंसियरिटी है 50 टैलेंट है, मैं सेकंड वाले को चुनूंगा। महज टैलेंट महज सीनियरिटी काम नहीं आती। जीवन में किसी को भी बड़े पद, बड़े अवसर, बड़ी जिम्मेवारियां तब मिलती है जब वो सिंसियर हो और दूसरों को पता हो कि वो सिंसियर हो। सिंसियरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट दिस सीनियरिटी। इसके बाद आता है आपको स्कूल में कितने नंबर मिले, वो टेम्परेरी पैरामीटर है। आपको कॉलेज में कितने नंबर मिले, बहुत टेम्परेरी पैरामीटर है। असली पैरामीटर क्या है, आपका माइंड सेट क्या है। यदि दिलीप सांघवी अपने पिता से महज 10,000 रुपए लेकर आज अरबों रुपए का सन फार्मा बना सकते हैं तो मार्क्स की वजह से नहीं है, वो माइंडसेट की वजह से है। अगर अनिल अग्रवाल महज 7,000 रुपए लेके एक सूटकेस लेके वो मुंबई पहुंच सकते हैं और उसके बाद वेदांता जैसे इतनी बड़ी महान कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, वो मार्क्स की वजह से नहीं है, वो माइंडसेट की वजह से है। अपनी जिंदगी में मार्क्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोकस मत करिए, माइंडसेट पर फोकस करिए। मेरा माइंडसेट राइट चुनने का है या इजी चुनने का है, मेरा माइंडसेट प्रॉब्लम देखने का है या सॉल्यूशन देखने का है, मेरा माइंडसेट नॉर्मल करने का है या मेरा माइंडसेट हर काम को कुछ एक्स्ट्रा करने का है। यदि माइंडसेट विजनरी है, यदि माइंडसेट ओपन है, यदि माइंडसेट लर्नर का है, यदि माइंडसेट फाइटर का है, यदि माइंडसेट ऐसा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी से मुझे मदद तो मिल ही जाएगी, यदि माइंडसेट ऐसा है कि कहीं ना किसी के पास इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, यदि माइंडसेट ऐसा है कि मैं बाहर निकलूंगा तो अच्छे लोग मेरा साथ देंगे, यदि माइंडसेट ऐसा है कि मैं मेहनत करूंगा तो ये ब्रह्मांड पूरी ब्रह्मांड मेरे साथ खड़ा है, यदि माइंडसेट ऐसा है कि दुनिया में हर किसी के पास मौका है, दुनिया का अपॉर्चुनिटी को कोई कमी नहीं है, यदि माइंडसेट ऐसा है कि मैं कभी ऑर्डिनरी नहीं बनूंगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनूंगा, तो मार्क्स की ऐसी की तैसी आप माइंडसेट के दम पर समृद्धि, प्रसिद्धि और सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं, देखिए जब भी आप पूरी ताकत से प्रयास करते हैं, जब भी आप पूरी शिद्दत से प्रयास करते हैं, जब आपके अंतर मन को, आपके शरीर के रोम रोम को, कण कण को ये बात पता है कि मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई है, मैंने एक भी बहाना नहीं बनाया, मैंने उसको करने के जितने भी राइट तरीके हो सकते थे सब अपनाया, तो 99% टाइम आप फेल हो ही नहीं सकते। 99% टाइम से आपका रिजल्ट खराब हो ही नहीं होगा, क्योंकि जब इनपुट राइट होगा तो आउटपुट तो राइट होना ही पड़ेगा। यदि जूस निकलने के लिए गन्ना घुसेगा तो दूसरे साइड से गन्ने का रस ही निकलेगा, यदि मौसमी या संतरा जाएगा तो मौसमी या संतरा का रस ही निकलेगा। ये नहीं हो सकता कि इधर से जाए संतरा और उधर से निकले गन्ने का रस। जब इनपुट राइट होगा, जब इनपुट स्टैंडर्डाइज होगा, जब इनपुट पूरी तरीके से सीख करेगा, जब इनपुट अचीवर से सलाह लेकर होगा, आउटपुट का राइट होना निश्चित है। सिर्फ रिजल्ट पर फोकस मत करिए, क्योंकि रिजल्ट अनइटेशन को कॉम्पिटिशन देता है, रिजल्ट शॉर्टकट अपनाता है, रिजल्ट स्टेज देता है, रिजल्ट चीटिंग करवाता है। जब एफर्ट्स राइट होगा, शिद्दत से होंगे, मेहनत से होंगे, सिंसियरिटी से होंगे, डेडिकेशन से होंगे, तो रिजल्ट ठोक के होगा, रिजल्ट को रोक नहीं हो सकता। अपने अंदर चारों सूत्रों में कौन सा माइनस है और उनको अपनाना स्टार्ट करिए। सबसे पहली फुर्सत में मौका मिलते ही इस वीडियो को पूरा देखिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।